साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए दिन कोई ना कोई चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजों का लैब से निकलकर इंसानी शरीर तक पहुंचना बेहद ऐतिहासिक क्षण हो जाता है। ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार कर लिया है जो बूढ़ी हो चुकी कोशिकाओं को फिर से जवान बना सकता है, यानी कि बढ़ती उम्र को उलटने रिवर्स एजिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो शायद आपको किसी फिल्मी कहानी जैसा लगेगा। लेकिन सच तो यह है कि अब यह कल्पना हकीकत का रूप ले चुकी है। इसी साल जून के महीने में वैज्ञानिकों ने इतिहास में पहली बार एक इंसान के शरीर में रिवर्स एजिंग यानी कि उम्र को पीछे धकेलने वाली दवा का सफल इंजेक्शन लगाया है। यह दीर्घायु विज्ञान यानी लॉन्गेविटी साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। तो आइए साइंस स्पार्क के इस बेहद रोमांचक एक्सपेरिमेंट को विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह तकनीक क्या है और कैसे यह इंसानी इतिहास को बदलने जा रही है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है यह एक्सपेरिमेंट और इससे क्या हासिल होगा। यह एक्सपेरिमेंट दुनिया में पहली बार इंसानों के शरीर में ऐसी दवा को इंजेक्ट करने का प्रयास है जिसे कोशिकाओं की जैविक उम्र यानी बायोलॉजिकल एज को कम करने के लिए विकसित किया गया है। यह तकनीक एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग पर आधारित है, जिसमें शरीर की बूढ़ी हो चुकी कोशिकाओं को दोबारा युवा कोशिकाओं की तरह व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। बोस्टन की एक बायोटेक स्टार्टअप कंपनी लाइफ बायोसाइंसेज ने घोषणा की है कि उनके पहले मरीज को सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग का इंजेक्शन दे दिया गया है। यह तकनीक हमारे शरीर के पुराने पड़ चुके सेल्स यानी कि बूढ़े हो चुके सेल्स को फिर से युवाओं की तरह काम करने की ट्रेनिंग देती है। हालांकि इसके पहले ट्रायल में यह इंजेक्शन एक मरीज की सिर्फ एक आंख में दिया गया है, जिसे ग्लूकोमा यानी काला मोतिया नाम की बीमारी थी, ताकि उसकी आंखों की रोशनी को वापस लाया जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी कोशिकाओं की कार्यक्षमता जो है वो कम होने लगती है, जिससे कई बीमारियों और शारीरिक कमजोरियों का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि पहली बार इस तकनीक को किसी इंसान के शरीर में आजमाया गया है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या वास्तव में कोशिकाओं की उम्र को सुरक्षित तरीके से पीछे ले जाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये रिवर्स एजिंग थेरेपी होती क्या है। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कोई अमर होने का इंजेक्शन नहीं है और ना ही इसे लगाने के बाद कोई 70 साल का व्यक्ति अगले दिन 25 साल का दिखाई देने लगेगा। वास्तव में यह थेरेपी हमारी कोशिकाओं को जैविक स्तर पर युवा बनाने की कोशिश करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी कोशिकाएं अपना मूल काम धीरे धीरे कर ठीक से करना बंद कर देती हैं। आंखों की रोशनी कमजोर होती है, मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं और शरीर में कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस नई थेरेपी का मकसद इन कोशिकाओं को यह याद दिलाना है कि वे पहले कैसे काम करती थी। आइए जानते हैं कि यह तकनीक काम कैसे करती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो आप उसे फैक्ट्री रीसेट करके पहले जैसा बना सकते हैं। ठीक इसी तरह वैज्ञानिक कोशिकाओं के अंदर मौजूद जेनेटिक सॉफ्टवेयर को आंशिक रूप से रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तकनीक को सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग या एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसकी शुरुआत साल 2007 में जापान के वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने की थी, जिन्हें इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने 4 विशेष प्रोटीन खोजे थे जिन्हें आज पूरी दुनिया यामानाका फैक्टर्स के नाम से जानती है। ये ऐसे प्रोटीन हैं जो किसी बूढ़ी कोशिका को दोबारा युवा कोशिका जैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लाइफ बायोसाइंसेज अपनी ER100 थेरेपी में इन 4 में से 3 फैक्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। वैज्ञानिकों ने जानबूझकर उस फैक्टर को शामिल नहीं किया है जिसका संबंध कैंसर बनने के जोखिम से अधिक माना जाता है। यही वजह है कि इस तकनीक को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश जो है वो और तेज कर दी गई है। अब सवाल आता है कि क्या इससे इंसान की उम्र बढ़ाई जा सकेगी। देखिए, यह वो सवाल है जिसने दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों और फार्मा कंपनियों को इस तकनीक में अरबों रुपए निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस, ओपन एआई के CEO सैम ऑल्टमैन समेत दुनिया की कई बड़ी कंपनियां सेलुलर रीप्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले स्टार्टअप्स में निवेश कर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोशिकाओं को सुरक्षित तरीके से युवा बनाया जा सका तो भविष्य में इसका इस्तेमाल केवल आंखों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे मांसपेशियों की कमजोरी, लीवर की बीमारियों, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं और यहां तक कि उम्र बढ़ने से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों के इलाज की संभावनाएं भी खुल सकती हैं। हालांकि वैज्ञानिक साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कोई इलाज बाजार में आने में अभी कम से कम 10 से 15 साल लग सकते हैं।
इसीलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इंसान अपनी उम्र बढ़ा पाएगा या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि यह शोध स्वस्थ जीवन को लंबा करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो यह केवल एक इंजेक्शन नहीं, बल्कि उस भविष्य की पहली झलक है जिसमें इंसान पहली बार बुढ़ापे को एक जैविक समस्या की तरह समझकर उसका इलाज खोजने की कोशिश कर रहा है। आज ये प्रयोग केवल एक मरीज की आंख से शुरू हुआ है, लेकिन अगर आने वाले वर्षों में यह सफल रहा तो मेडिकल साइंस की दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है। हालांकि अभी इस तकनीक को लेकर उत्साह के साथ साथ वैज्ञानिक सावधानियां भी बरत रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा अभी अपने पहले कदम पर है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मानव इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को चुनौती देने की दिशा में एक ऐतिहासिक शुरुआत कर दी है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।